यहाँ पे मैं करूँगी लेफ्ट साइड पार्टिंग एंड राइट साइड से हम वेरिएशन करके कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सेक्शन डिवाइड कर लिया है एंड उसके बाद मुझे जितने हेयर की नीड है फ्रंट वेरिएशन के लिए, नेप एरिया के लिए, वो हेयर को अभी हम साइड करेंगे। पर इससे पहले क्राउन के सारे हेयर है वो हेयर को हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा बैक कोमिंग नहीं करूँगी, ज़्यादा बुफोन मतलब पर्टिकुलर बुफोन का शेप नहीं क्रिएट करना है, इसलिए मैं वन बाय वन लेयर लेकर लाइट बैक कोमिंग करती जाऊँगी, जस्ट मुझे एक अच्छा सा वॉल्यूम मिले, फ्लफीनेस मिले, राइट। सो मैंने फिनिशिंग लेयर लिया है एंड देन यहाँ पे हम करेंगे लाइट बैक कोमिंग। इस तरह से मैं 3-4 लेयर में बैक कोमिंग करती जाऊँगी, लाइक एक बुफोन जैसा हमें फ्लफीनेस मिल जाए। तो यहाँ पे मैं वन बाय वन इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेयर लेकर बैक कोमिंग करूँगी। सी गाइस समटाइम क्या होता है कि जब तो यहाँ पे हम इस तरह से वन बाय वन लेयर लेकर बैक कोमिंग करेंगे। इसे देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि सिल्की हेयर होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेट हेयर होते हैं, स्मूथ हेयर होते हैं, तो उस टाइप के हेयर में अगर हम चाहे बैक कोमिंग करना भी तो भी नहीं हो सकता है। इसके पीछे की रीज़न है कि हमारे हेयर सिल्की हैं। तो सिल्की हेयर में आपको अच्छे से वॉल्यूम क्रिएट करना है, अच्छे से बैक कोमिंग करना है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप इस तरह से कोई भी ड्राई डस्टेड पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके हेयर ड्राई हो जाएँगे एंड फिर आप यहाँ पे बैक कोमिंग करोगे तो आपको अच्छा सा एक वॉल्यूम मिलेगा, राइट। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लाइट बैक कोमिंग किया है, फिर भी अच्छा सा एक वॉल्यूम मुझे मिल गया है बिकॉज ऑफ ड्राई डस्टेड पाउडर। ये जो ड्राई डस्टेड पाउडर मैं यूज कर रही हूँ ये मार्वेक ब्रांड का है, बहुत ही अमेजिंग पाउडर है मार्वेक ब्रांड। सो आप ये पाउडर सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोई और भी टेल्कम पाउडर यूज कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक आप बैक कोमिंग नहीं भी कर रहे हैं और सीधा आप इस तरह से पाउडर लगा दोगे तो भी आपके स्कैल्प से हेयर ड्राई हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने किया है सिर्फ क्राउन पार्ट पे बैक कोमिंग। अब ये सारे हेयर को आपको करना है इस तरह से लेकर यहाँ पे यूपिन से होल्ड एंड यूपिन से होल्ड करने के बाद फिर हम करेंगे पिन से लॉक। थोड़ा थोड़ा टेक्सचर हमें यहाँ पे देना है, ज्यादा शार्प पुलिंग नहीं करनी है। अगर आप चाहे कि आपको इसको एडवांस स्टाइल देना है, एडवांस लुक आपको देना है, देन आप यहाँ पे शार्प पुलिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, टेक्सचर क्रिएट करने के लिए जी कॉम की हेल्प से मैंने कॉम कर दिया है। अब मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा पुल करूंगी ताकि मुझे एक टेक्सचर मिल जाए, राइट। सो मुझे कोई शार्प पुलिंग नहीं देनी है, इसीलिए मैंने पहले जी कॉम से कॉम किया है। राइट, सो आप देख सकते हैं कि अमेजिंग टेक्सचराइज लुक मैंने डन कर दिया है। अब आप चाहे कि इसमें आपको शार्प लाइंस देनी है, देन आप दे सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे आप शार्प लाइन दोगे तो भी लुक डिफरेंट आएगा, अगर आप इस तरह से टेक्सचराइज लुक दोगे तो भी लुक डिफरेंट आएगा, है ना। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास अगर टाइम है देन आप शार्प लाइन दे सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है देन आप स्ट्रेट लाइन दे सकते हैं। सो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि जो भी लुक अच्छा आएगा वो क्रिएट करेंगे। पर अगर आपको टाइम सेविंग बनाना है तो जस्ट टेक्सचर क्रिएट कर दो, टाइम कंज्यूमिंग बनाना है तो आप एक एक लाइन को शार्पली प्रॉपर शेप के साथ डिजाइन करो।
तो इसी तरह से मैं सिंगल सिंगल लाइन यहाँ पे पुल करती जाऊँगी, एक नॉर्मल शेप डिज़ाइन करती जाऊँगी, ताकि मुझे जो शेप देना है ऑल ओवर हेयर स्टाइल का जो लुक मुझे क्रिएट करना है उसके साथ कनेक्ट रहे। राइट, सो मैंने रूट टू मिड हाफ सेक्शन को कवर कर दिया है। इसी तरह से मैं करूँगी यहाँ पे। सो ये पूरा सेक्शन जो है थोड़ा थिक है, सो हम कर देंगे इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड, ताकि हमें हाफ हाफ सेक्शन पे वर्क करने में अच्छा हो जाए। सो यहाँ पे मैं पहले एक ही सेक्शन को कंप्लीट करूँगी, इसके बाद मैं सेकंड सेक्शन पे काम करूँगी। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्ताल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्ताल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्ताल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्ताल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्ताल की कोर्स, इजी हेयर की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हेयर की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं, और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्तालिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद।
ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारा क्राउन पार्ट डन है। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट एरिया से, और ये स्पेस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने स्पेस इतना इसलिए रखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे डबल ट्विस्टिंग टेक्निक को सेट करना है। अच्छा, अब डबल ट्विस्टिंग टेक्निक जो है वो स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट से। सो यहाँ पे आपको विदाउट बैक कोमिंग इस तरह से एक सेक्शन लेना है, वर्टिकल सेक्शन जिसे आप बोल सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे शाइन स्प्रे। सारे हेयर में शाइन स्प्रे एप्लीकेशन कर देंगे ताकि हम अच्छे से स्प्रेड एंड पुल कर पाए। सो यहाँ पे मैंने लिया है एक सेक्शन वर्टिकल, इसके बाद मैं लूंगी यहाँ पे सेकंड सेक्शन वर्टिकल। सो आप दोनों सेक्शन देख सकते हैं, वर्टिकल 2 सेक्शन मैंने ले लिए हैं। अब दोनों सेक्शन को आपको करना है अच्छे से कोम, दोनों सेक्शन को टेंगल फ्री करना है शाइन स्प्रे लगाकर। अच्छा, फर्स्ट सेक्शन ऊपर का रहेगा, इसके बाद नीचे सेकंड सेक्शन। अब आपको इसी तरह से डबल ट्विस्ट क्रिएट करनी है। अगेन एक और सेक्शन यहाँ पे हम ऐड ऑन करेंगे, ये होगा हमारा थर्ड सेक्शन। इसके बाद अगेन एक फोर्थ सेक्शन होगा, राइट। अब हम कर देंगे यहाँ पे यूपिन की हेल्प से दोनों सेक्शन को होल्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टोटल 3 सेक्शन ट्विस्ट किए हैं। अब मैं पुल करूंगी इस ट्विस्ट में। अगर आप इसको प्लेन रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ये वेरिएशन ब्राइडल में देना है तो आप ये वेरिएशन ब्राइडल में भी दे सकते हैं। अगर वेस्टर्न में आपको इसको देना है, देन अभी मैं जो क्रिएट करने वाली हूँ पुलिंग करके, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, पुलिंग मेरी होगी यहाँ पे इस तरह से 2 लाइन एंड 3 लाइन में एक सेक्शन में पुल आउट करूंगी। तो यहाँ पे आप चाहे उतनी लाइन आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है। वेस्टर्न हेयर स्टाइल आप जो भी करते हैं उसमें कोई रूल नहीं होता है कि आपको लाइक इसी तरह से लाइन क्रिएट करनी है या फिर इसी तरह से आपको होल्ड करना है या मोल्ड करना है। आपको जैसा मजा आए उस हिसाब से आप शेप दे सकते हैं, होल्डिंग कर सकते हैं एंड मोल्डिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने हार्ट क्रिएट कर दी है। चलिए, इसके बाद हम करेंगे सेकंड सेक्शन। एक ट्विस्ट को हमने पुल कर दिया है, इसके बाद होगी मेरी सेकंड ट्विस्ट पुल, इसके बाद करेंगे थर्ड ट्विस्ट को पुल। अच्छा, अब मेरा जो वेरिएशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। अगर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं करना है, आपको ये फोरहेड को कंटोर करना है, देन आप यहाँ पे वेव्स भी डाल सकते हैं, सिंगल हेयर स्टैंड्स भी निकाल सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे पूरा बैक साइड लुक देना था, इसलिए मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ही वेरिएशन दे दिया है।
कंटिन्यू करते हैं ट्विस्ट। यहाँ पे आपको एक एक सेक्शन को मैंने जो सी डिज़ाइन यहाँ पे किया है उसके नीचे भी स्पेस है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बर्न करना है और ब्रोड करना है। सो एक लाइन में इस साइड लेकर जाओगे, फिर मैं यही सेक्शन को टर्न करके रिवर्स करूँगी। सो यही सेक्शन को हम करते जाएंगे ऐड ऑन, एंड नीचे से हेयर ऐड ऑन करते जाएंगे और फिर बनाते जाएंगे डबल ट्विस्टिंग। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैं यही सेक्शन को कंटिन्यू कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं एक एक सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करके आगे जा रही हूँ, राइट। सो फाइनली हम एक सेक्शन के बाद यहाँ पे पहुँच गए हैं। फिर हम करेंगे रिवर्स। तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन को पुल कर देती हूँ, फिर हम करेंगे रिवर्स। यही ट्विस्टिंग टेक्निक को आपको रिवर्स लेना है। यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने जहाँ से स्टार्टिंग किया है वहां से मैंने सेक्शन को एड ऑन करके कंटिन्यू रखा है, कहीं पे भी मैंने स्टॉप नहीं कर दिया है। वैसे ही आपको यहाँ पे कंटिन्यू, स्टार्टिंग से लेकर कंटिन्यू, फिर यहाँ पे भी आपको एंड नहीं करना है, यहाँ से भी आपको रिवर्स डायरेक्शन में चलना है। ओके गाइस, तो यहाँ पे फाइनली मेरा एक लाइन कंप्लीट है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे सेम चीज को कंटिन्यू, पर अदर साइड लेकर जाएंगे। पहले हम लेकर आए राइट से लेफ्ट, अब हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट। सो सेम चीज कंटिन्यू। यहाँ पे हम सेम सेक्शन को ऐड ऑन करेंगे एंड ट्विस्ट लगाएंगे। अगेन यहाँ पे दोनों सेक्शन को सेपरेटली होल्ड कर देंगे एंड देन जो ट्विस्ट हमने लगाई है यहाँ पे उसको करेंगे पुल। तो गाइज यहाँ पे मैं बहुत पेशेंसली वर्क कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी शॉर्टर है। इवन नीचे कोई बेस नहीं है, कोई स्टफिंग नहीं है। अगर स्टफिंग होता तो ये टेक्निक क्रिएट करनी काफ़ी आसान हो जाती, पर यहाँ पे कोई बेस है ही नहीं। और वहाँ पे हम सेक्शन को फिक्स कर रहे हैं, यूपिन को फिक्स कर रहे हैं, इवन प्लेसमेंट दे रहे हैं। सो इसीलिए मैं थोड़ा शांति से एंड पेशेंसली काम कर रही हूँ, ताकि मेरे सेक्शन जो है वो नीचे स्लिप होके ना आ जाए, राइट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से टर्न लगाया है और ये टर्न को फिर वापस में किस तरह से कंटिन्यू कर रही हूँ।
कई बार हमें लगता है कि विदाउट स्टफिंग किस तरह से हम हेयर स्टाइल करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कोई स्टफिंग नहीं डाला है, फिर भी हमारे सेक्शन जो है वो अच्छे से होल्ड हो रहे हैं, ना मैंने कोई बैक कोमिंग किया है, फिर भी मेरे सेक्शन जो है वो प्लेस हो रहे हैं। सो आपको ज़रूरी नहीं है कि स्टफिंग होगा तो ही हो जाएगा। अगर आपके पास सही टेक्निक नहीं होगी तो अगर आप स्टफिंग भी कर लोगे तो भी नहीं होगा। सो टेक्निक क्या है कि मैं एक-एक सेक्शन को प्लेस कर रही हूँ, एक-एक सेक्शन में एक-एक सेक्शन ऐड ऑन कर रही हूँ एंड मैं प्लेस कर रही हूँ। इवन मैं इसके बाद हार्ड स्प्रे से सेक्शन को फिक्स कर रही हूँ। तो मैं हार्ड स्प्रे से जो फिक्सिंग कर रही हूँ उसकी वजह से मेरा सेक्शन एक ग्रिप ले रहा है एंड ये पकड़ ले रहा है, जिसकी वजह से मेरे हर एक सेक्शन जो है वो अपनी जगह पे फिक्स हो रहे हैं, राइट। अदरवाइज हमने यू पिन्स जो होल्ड की है उसके बिना बीच में हमने कोई ऐसा पिन नहीं लगाया है कि हमारे सेक्शन और हमारी जो डिजाइन है वो ऐसे ही रहे। अगर हम ये सारे यू पिन्स निकाल लेंगे तो हमारी हेयर स्टाइल पूरी तरह से ओपन है, क्योंकि हमने कोई लॉक ही नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट है यू पिन की हेल्प का, राइट। सो ये इसीलिए पॉसिबल है इतना स्टे एंड इतना लास्टिंग। आपका बेस सही होगा तो आराम से ये रहेगा। चले तो अब हम यहाँ से एक और सेक्शन लेकर जाएंगे, उस साइड से उस साइड जाएंगे एक और लेकर। सो ये सेक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारे शॉर्ट हेयर हैं और ये सारे हेयर को अब आपको फिक्स करना है। सो मैं इसी तरह से एक एक सेक्शन लेकर जाऊंगी एंड फिर प्लेस करते जाएं। अब करते हैं ये हेयर को फिक्स। अब भी इसमें थोड़ा वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम को रिड्यूस के लिए हम करेंगे यहाँ पे टाइट ब्रेड। ये सारे एक्स्ट्रा हेयर है, राइट। सो अगर आपके हेयर इससे भी पतले हैं देन आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं। कितने भी पतले हेयर हो गए ये वाली हेयर स्टाइल आप आराम से कर दोगे। ओके, चले ये जब तक हमारा ब्रेड ड्राई होता है तब तक हम अदर साइड कंप्लीट कर लेते हैं।
ओके गाइस, तो यहाँ पे फाइनली हमारा डबल ट्विस्टिंग लो बन डिज़ाइन हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।